ने सोचा हम महिलाओं की चिंता अगर किसी ने की, चाहे स्वास्थ्य से लेकर हर दृष्टि से, आर्थिक मदद करने से लेकर हर चीज से, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किस प्रकार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आए। आज भी इस देश में आजादी के बाद 75 वर्षों में हमारी बहनें चूल्हे पर लकड़ी जलाकर, कंडे जलाकर, धुएं में खाना पकाती थी। उनका स्वास्थ्य खराब होता था, उनकी आंखों की ज्योति खराब होती थी, और जिसके माध्यम से उनका स्वास्थ्य खराब होता था, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता था। लेकिन जिस दिन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी बहनों को रसोई गैस, निःशुल्क रसोई गैस देने का काम हमारी सरकार ने किया, बहनों की जिंदगी में कई बहनों ने कहा हमारे घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का चूल्हा आ गया, रसोई गैस आ गई, दीदी कभी हम आपको उसी पर चाय बनाकर पिलाएंगे। अब हम चूल्हे पर चाय नहीं बनाते, अब हम धुएं में खाना नहीं बनाते, अब हम गैस पर खाना बनाते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहनों को लखपति बनाने के लिए स्व सहायता समूहों को मजबूत करने का काम किया, ताकि हमारी बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो और उनका भी देश के निर्माण में योगदान हो, परिवार के निर्माण में योगदान हो। तो इस प्रकार से चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मैं समझती हूँ कि वास्तव में इस योजना के माध्यम से जो कोविड के संकट काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, और हम जानते हैं कि कोविड का, कोरोना का वो संकट काल जब काम धंधे सबके बंद हो गए थे, जमा पूंजी सबकी खत्म हो गई थी, ऐसे समय में अपने परिवार को पालने के लिए पैसा कहां से लाए, ऐसे समय में अपने चौपट हुए धंधे को फिर से शुरू करने के लिए पूंजी कहां से लाए। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी ने विचार किया, प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमारे वो लोग जो पटरी पर, रेहड़ी पर, फुटपाथ पर बैठकर अपना जीवन यापन करते थे, ऐसे लोगों को पूंजी देना पड़ेगी ताकि वो फिर से अपना व्यवसाय शुरू करें। लेकिन वो जानते थे कि अगर पूंजी बैंक देगा तो मोटा उससे ब्याज वसूलेगा और वो ब्याज के कर्ज में पिसता चला जाएगा। इसलिए ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की, तो बिना ब्याज के लोन देने का काम किया, जिससे कई लोगों के जीवन में रोशनी आई, कई लोगों का व्यापार फिर से शुरू हुआ, कई बहनों ने अपने व्यापार की शुरुआत की। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। एक बहन हमारे पास आई थी, वो अपने घर से ही और ठेले पर ही साबूदाने की खिचड़ी बेचने का छोटा सा धंधा करती थी। लेकिन कोरोना के समय में उसका धंधा पूरी तरह से ठप हो गया था। उसका परिवार साबूदाने की खिचड़ी बेचकर ही चलता था, लेकिन कोरोना के समय उसके घर में मुश्किल पैदा हो गई, कैसे परिवार पाले, कैसे बच्चे को आगे बढ़ाए। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ हमने उनको दिलाया। उस बहन ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से जब उनको 10,000 रुपए मिले, तो उसने अपना व्यवसाय धीरे धीरे प्रारंभ किया। एक साल में उसने 10,000 रुपए चुका दिए, तो उसको दूसरे साल में 20,000 रुपए मिले। दूसरे साल में उसने पूरे 20,000 रुपए चुका दिए, तो उसको 40,000 रुपए मिले। इस प्रकार से उसने अपना व्यापार बढ़ाया। और आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि उस बहन ने जो 10,000 की छोटी सी पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया था, आज मीनाल के बड़े बाजार में उसने अपनी एक दुकान खरीदकर एक शानदार व्यवसाय शुरू कर दिया। ये वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी की उस सोच का परिणाम था, जो उनकी सोच हर गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए धड़कती है। और इसीलिए आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज बहुत सारी योजनाओं को लेकर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम आपके बीच में आए हैं। जिनको लाभ मिल गया वो निश्चित रूप से यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात जरूर रखेंगे। जिनको मकान मिले, जिनको उज्ज्वला मिली, जिनके आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला, वो अपनी कहानी अपनी जुबानी यहाँ जरूर बताएंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऋणी हैं और उस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। लेकिन जिनको नहीं मिला, ये जो हमारे स्टॉल लगे हैं, इन स्टॉल के माध्यम से हम उनको लाभ दिलाने का काम करें। और यही उद्देश्य वास्तव में हमारी इस यात्रा का है, जिसको हमें पूरा करना है। मैं हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूंगी कि वो सब भी इस काम में आज, क्योंकि आज लगभग 4 घंटे हमारा ये शिविर चलेगा, और इन 4 घंटों में हमारे जितने हितग्राही हैं उन समस्त हितग्राहियों से संपर्क करें, उनको यहाँ पर आमंत्रित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसका लाभ दिला सके। यहाँ पर हमने आधार सहायता केंद्र का भी एक स्टॉल लगाया है। हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे आधार कार्ड का अगर बनवाना है, उसमें कुछ संशोधन कराना है, तो वह काम भी आपका यहाँ हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपका हेल्थ कैंप भी यहाँ लगा है, आपका हेल्थ चेकअप भी होगा। तो आप सोचिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के पीछे का उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कितना संकल्प उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता समर्पित होकर काम कर रहे हैं। इसलिए यह यात्रा सफल हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र के एक एक लाभार्थियों को इसका लाभ मिले, इसकी कोशिश हमारी लगातार बनी रहेगी। और इसलिए हमारी वैन आई है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी यहाँ आई है। ये आधे घंटे की हमारी एक फिल्म है जो आपको दिखाई जाएगी। इस फिल्म में वो सारी योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा जो उनके माध्यम से चलाई जा रही थी, और उसके साथ ही साथ आने वाले समय में और आप कैसे उसका बेहतर तरीके से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। तो अभी आधे घंटे की हमारी फिल्म का हम देखेंगे उसको, और उसके साथ ही साथ हम शपथ भी लेंगे। जो आज हमारे इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिन योजनाओं के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, आपको लाभ मिलेगा, या जिनको नहीं मिला है वो कार्ड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ऐसी योजनाओं में पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप खेलो इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना,
RCS उड़ान योजना, डिजिटल भुगतान योजना के बारे में बहुत विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए वो जानकारी का आप बहुत जागरूकता के साथ अध्ययन करें। जो हमारी यहाँ मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आई है, इसमें जो फिल्म दिखाई जाएगी उसको आप ध्यान से देखें। उसमें जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से समझकर अगर कोई योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं तो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ स्टॉल पर आप उसका अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपके जीवन में भी बदलाव आए। तो भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं और भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो वहां तो भव्य और दिव्य मंदिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनकर तैयार हो गया। अब बारी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार की है। और इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगी कि 2014 में आपने जब कमल खिलाया था तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अगर आप 2014 में कमल ना खिलाते तो प्रभु श्री राम का मंदिर भी नहीं बन सकता था, क्योंकि आजादी के 75 वर्षों में कांग्रेस ने कभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कोई काम नहीं किया। लंबे समय तक विवाद चला, 550 वर्षों का विवाद। कांग्रेस चाहती तो हल कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस की इच्छा, कांग्रेस की मंशा कभी राम मंदिर बनाने की थी नहीं। उन्होंने तो भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि भगवान राम तो कभी हुए ही नहीं, राम सेतु तो काल्पनिक है। हमारे प्रभु श्री राम जो हमारे रग रग में विराजते हैं, उनका अस्तित्व को समाप्त करने का, पाप करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज देश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं सारी बहनों से, सारे बंधुओं से, सारे बुजुर्गों से, सारे युवा साथियों से कहना चाहूंगी, 22 जनवरी का दिन हम सब के जीवन का अलौकिक दिन है। हम सब उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जिस पल का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, हमने देखा था, वो निश्चित रूप से आने वाले 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। हम सब उस दिन अपने अपने घरों को सजाएं, अपने अपने घरों में दीप जलाएं, अपने अपने घरों को लाइटिंग से उजाला करें और हम प्रभु राम की भक्ति में लीन हो जाएं। हम सब के मन में यही अभिलाषा थी कि प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। आज वो अवसर हमको मिला है और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा तो मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मभूमि का भी उद्धार होगा और वहां भी भव्य और दिव्य मंदिर बनने का तैयार होगा। इसलिए आज हम सब मिलकर इस बात का संकल्प करें कि प्रभु श्री राम के मंदिर और प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण में हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी शक्ति और सामर्थ्य मिले कि वो लगातार ऐसे ही सांस्कृतिक अभ्युदय का काम करते रहे, हमारे धर्म को, हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते रहे और हम सबका आशीर्वाद हमेशा हमेशा उनको मिलता रहे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारी बहनें तैयार नहीं है, शायद दोनों हाथ ऊपर उठा के बताए प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देना कि नहीं देना। तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में भी हमें अब कमल खिलाना है, क्योंकि हमें मथुरा में कृष्ण जन्म मंदिर बनाना है और इसलिए राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, अब कृष्ण जन्म मंदिर बनाकर तैयार करना है। तो 2024 में हमें फिर कमल खिलाने का काम करना है। आज जिनको हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, हमारे संजय सोनी जी हैं, वो PM स्वनिधि का लाभ उन्होंने लिया। कहाँ है संजय सोनी जी? वो हमारे मंच पर आकर बताएंगे भैया। यहाँ आकर अधिकारियों को, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों को, हमारे नगर निगम के समस्त कर्मचारियों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने आज इस वार्ड क्रमांक 52 में कैंप लगाकर, शिविर लगाकर हमारी यात्रा के माध्यम से लोगों को, लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने का, रजिस्ट्रेशन कराने का जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से हमारी विकसित भारत यात्रा सफल ही होगी और लोगों का जीवन भी बदलने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोल चुका दिया, 20 का दिलवाया तो बोल चुका दिया। आज इनको भी तत्काल बैंक में जिसको 7,000 दे दिया। ये देखिए भवानी प्रसाद मालवीय जी हैं, अभी जिस योजना का, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो मैंने बताया आपको, इन्होंने सबसे पहले 10,000 रुपए का लोन लिया। एक साल में 10,000 रुपए चुका दिए तो 20,000 का लोन मिला। फिर एक साल में इन्होंने 20,000 चुका दिए तो आज इनको 50,000 का लोन मिला है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भवानी प्रसाद मालवीय जी के लिए भी बजाएं और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बजाएं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएं। यह सरकार हमारी, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे जो गरीब की चिंता करते हैं, जो गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं, हमारा देश धन्य है ऐसे प्रधानमंत्री जी को पाकर। और इसलिए आज वो हमारे भवानी प्रसाद मालवीय जी अपने मुखारबिंद से खुद ही बताएंगे कि उनको जब योजना का लाभ मिला तो किस प्रकार से उनका। मुझे पहले 10,000 रुपये मिले कोरोना काल में, फिर मैंने 26 स्टार्ट करा, उसके बाद मुझे 20,000 मिले।